दिन भर दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आते ही फिर दलित राजनीति जोर पकड़ने लगी है। लखनऊ दौरे पर आए राष्ट्रपति ने दौरे के दूसरे दिन अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास क्या किया, सियासत गरमा गई। मायावती ने कहा कि शिलान्यास के बजाय अगर उद्घाटन करते तो बेहतर रहता। ये चुनावी नाटकबाजी है। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। सियासत के सेंटर में फिर दलित। अंबेडकर का नाम, वोट का काम। स्मारक पर सियासी हमले। चुनाव करीब, पाले में करने की तरकीब। यूपी की सियासत को जो जानता है उसे पता है कि दलित वोट बैंक और अंबेडकर का राजनीतिक गुणागणित में क्या महत्व है। अभी तक बसपा दलित वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानती आई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में तेजी से समीकरण बदले और हर दल ने अपने अपने हिसाब से अंबेडकर को भुनाने की कोशिश की। 2022 की जंग से पहले एक बार फिर अंबेडकर यूपी की सियासत के सेंटर में आ गए हैं। राष्ट्रपति ने दौरे के दूसरे दिन स्मारक का शिलान्यास किया तो सीएम योगी ने इसे समता के बड़े संदेश के तौर पर प्रस्तुत किया। एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का, वो यही होना चाहिए भवतु सब मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। और ये सबकी भलाई, अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास, सबका, ये सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन एक जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। बल्कि पूरी दुनिया में जब भी वंचितों, दलितों, उपेक्षितों और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ विश्व मानवता सदैव लेगा। अंबेडकर के नाम पर स्मारक का प्रचलन कोई नया नहीं है। बसपा कार्यकाल में भी कई निर्माण हुए तो सपा ने दलित दिवाली का दांव चलकर गोलबंदी करने की कोशिश की, तो बीजेपी भला कहां पीछे रहने वाली थी। अंबेडकर के नाम और दलित वोट को रिझाने के लिए ये कवायद की गई तो सियासत में विपक्ष हमलावर हो गया। बाबा साहब के 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। इस प्रकार के विरोध का कोई औचित्य नहीं है, इसका स्वागत करना चाहिए। भाजपा का मन काला है, विचार काला है। अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने से वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। अंबेडकर लोगों के दिलों में है, विश्वास है, भावनाएं हैं। अंबेडकर जी संविधान के रचयिता हैं और मैं समझता हूं कि संविधान को मानना ही अंबेडकर जी को मानना है, और जो पार्टी संविधान को ही नहीं मानती वो अंबेडकर जी को नहीं मान सकती। चुनावी मौसम में ही सही कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों को याद आई। वैसे तो ये समय जो है उद्घाटन करने का है, लेकिन चलती बेला में अगर वो कुछ शिलान्यास भी कर जाते हैं तो चलो अच्छी बात है। ये मूर्ति लगाने से नहीं होगा, उनके विचारों को तो माने, उनके संविधान को तो मानबे नहीं करते हैं। तो ये मूर्ति लगा के खाली वोट दिखाई दे रहा है कि 22% वोट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, मूर्ति लगा देंगे, दे देंगे। बता देंगे दवा पारी लोग के बहुत चलाक हैं। 22 की बिसात से पहले वोट बैंक को सेव करने की सबकी अपनी कवायद है, जिसमें कोई पिछड़ना नहीं चाहता। लेकिन स्मारक के बहाने वोट बैंक की राजनीति में बीजेपी के इस दांव ने सियासी दंगल को और रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। मिशन 2022 को साधने के लिए सपा खुद को हर चुनौती के लिए तैयार करने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां 17 में हुई गलतियों से सीख ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत को समझने और साधने में लगी है।
नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। इन दिनों समाजवादी पार्टी पे ये नारा एकदम फिट बैठ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से बैठकों का दौर शुरू है। चुनावी समर की तैयारी में सपा नया इतिहास रचेगा, सरकार को हम लोग हराएंगे। 22 में बाइसिकल का नारा, चुनावी बिगुल से पहले जोड़ तोड़। कैसे आगे विधानसभाओं में तैयारी की जाए, उस विषय पर एक लंबी वार्ता हुई। कार्यकर्ताओं में भर रहे जीत का जोश। 2012 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश को विरासत में सीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन 17 का आम चुनाव आते आते कई मुश्किलें सामने आ खड़ी हुई। पार्टी और परिवार विवाद इस हद तक बढ़ गया कि आम चुनाव में कुर्सी और परिवार दोनों बिखर गया। झटका खाने के बाद अखिलेश यादव ने न सिर्फ पार्टी संभाली, बल्कि रणनीति में बदलाव भी किया। अब वो जमीन की हकीकत और समीकरण जमीन में उतर कर तैयार कर रहे हैं। बड़े नेताओं से सर्वे रिपोर्ट नहीं लेते, बल्कि अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके हाल जानते हैं। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को उसके नाम से बुलाते हैं जो कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2012 में विरासत में कुर्सी मिली तो 17 में झटके ने उन्हें समझदार बना दिया, और यही वजह है कि अब 22 में किस तरीके से सरकार समाजवादी पार्टी की बने, उसको लेकर के बेहद गंभीर है और जाति समीकरण के कलपुर्जे जोड़ने में लगे हुए। जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज गया कि जो गांव की सरकार है वो वहाँ समाजवादी की सरकार बन गई है, अब प्रदेश में 22 में समाजवादी सरकार बन गई है। सत्ता वापसी के लिए सपा अपने कैडर वोट के साथ साथ बसपा के वोट बैंक में भी सीधे सेंध लगाती नजर आ रही है। यही कारण है कि बसपा से निकले नेता सपा में आने वाले नेता साइकिल की सवारी करते नजर आ रहे हैं। उधर छोटे दलों के साथ गठबंधन करके क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए नई सपा है, नई हवा का नारा लगाया जा रहा है। महान दल पहले से ही समाजवादी पार्टी के साथ 1 साल से, और हम एक रैली कासगंज में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कर चुके हैं, और वो मंच मेरा था। महान दल के मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य अतिथि थे, और उनका बहुत जोरदार सम्मान हुआ और बहुत अच्छी रैली हुई, सफलतम रैली हुई, और उसे देखकर तमाम लोग बौखला गए होंगे। और 2022 के लिए महान दल का नारा है कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। इधर बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मण समाज को सहेजने के लिए प्रबुद्ध वर्ग कमेटी पूर्व मंत्री मनोज पांडे की अगुवाई में लगातार जिलों का दौरा किया जा रहा है, और सरकार बनाने पर हर जनपद मुख्यालय में परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाने के वादे भी किए जा रहा है। समाजवादी पार्टी के चुनावी कैंपेनिंग का शोर भले ही सुनाई न पड़ रहा हो, लेकिन कैंपेनिंग अंदर खाने तेजी से चल रही है। यही वजह है कि अति पिछड़े और पिछड़ों पर जहां सीधे तौर पर नजर अखिलेश यादव की बनी है और उन्हें जोड़ने की कवायद चल रही है, तो वहीं ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी का जो मिशन है वो लागू है। चाहे परशुराम मूर्ति लगाने का वादा हो या फिर गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादी के साथ साथ गरीब ब्राह्मण परिवारों को आर्थिक मदद की मुहिम। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। ये कहते हुए तो राजनेताओं को आपने सुना होगा कि किसी जमाने में राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए भेजो और पहुंचते पहुंचते वो कुछ पैसे बचते हैं। अब वो इस सरकार में भी हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा गरीब परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए समय समय पर अलग अलग योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन क्या ये योजनाएं वास्तव में उन तक पहुंच पाती हैं जिनके लिए ये बनाई जाती है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। गरीबी का साया, न छत न छाया, चूल्हे पर खाना, लालटेन के सहारे जिंदगी। योजनाएं तो बहुत, मगर लाभ नहीं पाया। चूल्हे पर बनता खाना, अंधेरे में डिबरी और लालटेन के सहारे जिंदगी। ये हाल है अमेठी के रहने वाले इस गरीब परिवार का,
जहां एक ब्राह्मण परिवार को सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इस परिवार को अभी तक न तो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त विद्युत कनेक्शन मिला और न ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर। हमारे घर में रहने के लिए घर है, बारिश होती है तो हम लोग छप्पर रखे हैं, ना हमें सरकारी कोई सुविधा मिला, ना शौचालय, ना कॉलोनी, ना गैस, ना चूल्हा, ना बिजली, हमको कुछ मिला नहीं। शासन से हम सब कुछ मांग रहे हैं लेकिन जांच पड़ताल होती है, हमको मिलता कुछ नहीं। अमेठी की सदर तहसील गौरीगंज अंतर्गत ग्राम सभा कटारी के रानीपुरवा में इस संयुक्त परिवार में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 2 दर्जन सदस्य हैं। इनका पुराना कच्चा मकान जर्जर होकर काफी हद तक गिर चुका है। रहने के लिए अपनी छत नहीं है, किसी तरह से तिरपाल तानकर और टीन शेड रखकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसके चलते बरसात के दिनों में इस परिवार को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे घर नहीं ना, हम छप्पर धइ के रहा था। हम कब से रह रहे हैं हम लोग? अरे हम बहुत दिन से हम प्रधान हमार सुनबे नहीं भे, हमका कुछ मिला नहीं ना। हमें बिजली चाहिए, गैस चाहिए, घर चाहिए। साहब भैया हमारे घर द्वार नहीं है और 15-20 आदमी के रखा है, हमारा लड़का बच्चा पतुआ बिटिया सब है, हमारे 2 प्राणी के और मड़ा अच्छा है, यहाँ छप्पर अच्छा है, यहाँ छप्पर के नीचे हैं। हम कम से कम 20-25 लोग हैं, ठीक, और गरीब हैं। उसके बाद जो है प्रधान के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं मिल जाएगा मिल जाएगा। अभी एक नए प्रधान हैं, उनके पास गया, बोले भाई कुछ पैसा पहले ले आओ तो बाद में आपको आवास दे दूँगा। उसके बाद ना हमारे पास क्या कहते हैं शौचालय है, ना हमारे यहाँ बिजली है, ना हमारे यहाँ गैस की सुविधा है। चुनाव आने पर वोट के लिए तो सभी नेता घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस गरीब की समस्या को सुनने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कब इस परिवार को किसान सम्मान निधि और गरीब आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल पाता है। अमेठी से शिव सरोज सोनी की रिपोर्ट, भारत समाचार। और ये परिवार चाहता है, जिसे आप देख रहे हैं, कि इनकी मदद की जाए। संत कबीर नगर में पिता को खोकर बेसहारा हुआ परिवार अब चाहता है कि लोग इनकी मदद के लिए आगे आएं। बेसहारों के दर्द के अब कितने किस्से सुनाऊं, कितने आंसुओं के अब मैं सैलाब दिखाऊं। सूख चुकी आंखें अब भर आती हैं मेरी, चलो उन बेसहारों के आंसुओं का सैलाब दिखाऊं। संत कबीर नगर जिले के बखरा इलाके का महला गांव, जहां एक बेवा मां के साथ 6 जवान बेटियां रोज सिसकती हैं। कभी बेटियां मां के आंसू पोंछती हैं, तो कहीं बेटियों के आंसू देखकर मां का कलेजा मुंह को आ जाता है। एक परिवार की दर्द भरी कहानी महला गांव की है, जहां मोहम्मद इस्लाम शेख नाम के व्यक्ति का भरा पूरा परिवार आज मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। पंच का सहारा और किसी का सहारा नहीं है, क्या करूं। 6 बच्चियां हैं, कहाँ लेके जाऊं, कैसे क्या करूं। सरकार से क्या चाहते हैं? अगर सरकार मदद कर दे तो बहुत मेहरबानी होगा। इस्लाम की बीवी और बेटियां बोलते बोलते रो पड़ी। बेटी ने बताया कि उनके अब्बू की तबीयत खराब रहती थी और 9 जून 2021 का वो दिन था जब इस्लाम अहमद की तबीयत खराब हुई। परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके। इस्लाम के आगे पीछे कोई नहीं था। वहीं गांव वालों की मदद से इस्लाम अहमद को सुपर्द खाक किया गया। वहीं इस्लाम का परिवार अब पहले से तो गरीब था ही, तो वहीं अब घर के इकलौते मुखिया के गुजर जाने के गम ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है। बेड नहीं मिल रहा था, सब जगह बहुत फुल था। जब तक ले गए वहाँ पे, जब तक फिर घर पे वापस लेकर आए तब तक खत्म हो गए। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है हमारे घर में, क्या है क्या नहीं हम लोग जानते हैं। हम चाहते कि आप लोग से मदद मिले। हम लोग 6 बहन हैं, मेरी माँ अकेले, हम लोग का कोई सहारा नहीं है, आगे पीछे कोई भी नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं और इसके लिए बकायदा विभाग बनाए गए जो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग करके उन्हें मदद पहुंचाएं। लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक इन बेसहारों की दर्द भरी आवाज जिले में बैठे जिम्मेदार हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंची। 6 बेटियां इनकी जो है पड़ी हुई है, इनको कोई न देखने वाला, इनकी शादी ब्याह कैसे होगी। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ज्यादा से ज्यादा इनकी व्यवस्था किया जाए, इनको मदद दिया जाए। अगर इनको मदद नहीं मिलती है तो आज इनका बाप गया है, कल इनकी 6 बेटियां और जो इनकी वाइफ है उनका भी इंतकाल हो सकता है, भूखों इंतकाल हो सकता है। भोजन खाने का कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, और क्या आपकी तरफ से क्या प्रयास किया गया? हम तो चाहते हैं कि इनको हर सुविधा सरकार दे, हमारे तरफ से जो होगा वो सब करेंगे। जो सरकारी योजनाएं हैं उससे इनको लाभ मिल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा है, कोई लाभ इनको नहीं मिल रहा है। सरकार से मदद की आस लगाए इस बेसहारा परिवार की मदद अगर थोड़ी सी भी हो जाए तो इस बदनसीब परिवार को थोड़ी खुशियों के पल नसीब हो जाएंगे। संत कबीर नगर से विनोद वर्मा की रिपोर्ट। तो सवाल यही है कि खुशी को इतना गम क्यों दिया जा रहा है। ठीक 1 साल पहले खुशी दुबे आज ही के दिन दुल्हन बनी थी। महज 9 दिनों में ही खुशी दुल्हन से बेवा बन गई और फिर ऐसी आरोपी बनी कि तब से आज तक जेल ही काट रही है, यातनाएं सह रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस खुशी का जुर्म साबित न कर पाई। खुशी दुबे की रिहाई के लिए मांग। दर दर भटक रहा ब्राह्मण परिवार। गरीब ब्राह्मण परिवार की पीड़ा सुनो। खुशी दुबे की मां का हाल बेहाल है। दुखियारी मां रो बिलख रही है। सरकार से बिटिया को रिहा करने की मांग। सर यही लग रहा है भैया, पता नहीं जिंदा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। 11 महीने हो गए मेरी बच्ची दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 11 महीने से मेरी बेटी जेल में है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस अब मीडिया के माध्यम से भैया हम यही चाहते हैं कि योगी जी तक कर हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए और हमारी बिटिया को रिहा किया जाए। कोई दोष नहीं है और बेटी हमारी बहुत बीमार भी रहने लगी है। पता नहीं किस हाल में वो रहती, वहाँ पे अस्पताल में भर्ती थी। बहुत प्रताड़ित हमको लगता है वहाँ की गई है वो, तभी वो बीमार है। अब डर यही लग रहा है भैया, पता नहीं जिंदा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। 11 महीने हो गए मेरी बच्ची। ये उस गरीब दुखिया खुशी दुबे की मां के आंसू हैं, जिसे जेल में बंदी बनाकर रखा गया है। पुलिस अभी तक खुशी दुबे के खिलाफ चार्जशीट तैयार नहीं कर पाई है। 10 महीने से ज्यादा से खुशी दुबे सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी तक उसकी किस्मत का फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकारी महकमा अभी तक खुशी दुबे को निर्दोष नहीं साबित कर पाया है। खुशी दुबे दोषी है या फिर निर्दोष है, इसका फैसला अभी तक हमारे जांबाज अफसर नहीं कर पाए हैं और खुशी दुबे इधर उधर भटक रही है। महामारी में बेचारी अस्पताल पहुंच गई। भगवान का शुक्र है कि उसकी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो अस्पताल में जो गया सब उसके बारे में जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। महामारी में तो बच गई, लेकिन सिस्टम की मार से शायद वो न बच पाए। इसीलिए खुशी दुबे की मां को डर सता रहा है। दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 11 महीने से मेरी बेटी जेल में है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस अब मीडिया के माध्यम से भैया हम यही चाहते हैं कि योगी जी तक कर हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए और हमारी बिटिया को रिहा किया जाए। कोई दोष नहीं है और बेटी हमारी बहुत बीमार भी रहने लगी है। पता नहीं किस हाल में वो रहती, वहाँ पे अस्पताल में भर्ती थी। बहुत प्रताड़ित हमको लगता है वहाँ की गई है वो, तभी वो बीमार है। अब डर यही लग रहा है भैया, पता नहीं जिंदा मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। 11 महीने हो गए मेरी बच्ची। आखिर खुशी दुबे को इतने महीनों से जेल में क्यों रखा गया? क्या खुशी दुबे को बिकरू कांड के सिर्फ करीब होने की सजा मिल रही है?
क्या उसे सिर्फ इसलिए सलाखों के पीछे रखा गया कि वो अमर दुबे की पत्नी थी? बिकरू कांड में उसका नाम जुड़ा। अमर दुबे की पत्नी होना दोष है? गरीब परिवार की बेटी होना गुनाह है? अब तक चार्जशीट क्यों नहीं तैयार हुई? खुशी दुबे का मामला लटकाया जा रहा है। गरीब घर की बेटी को इंसाफ कब? खुशी दुबे के मामले को लेकर लगातार विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाए कि आखिर एक गरीब ब्राह्मण परिवार की बेटी को इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों? यही मुख्यमंत्री जो घुटना टेक मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री खुशी दुबे के लिए ताकतवर हो जाता है, अमर दुबे की माताजी के लिए ताकतवर हो जाता है, विकास दुबे के घर में काम करने वाली नौकरानी के लिए ताकतवर हो जाते हैं, उस नौकरानी के 2.5 साल बच्चे के लिए ताकतवर हो जाते हैं, हीरू दुबे की मां के लिए ताकतवर हो जाते हैं। 4 महिलाओं को और एक मासूम बच्चे को पिछले 10 महीने से उत्तर प्रदेश की जेल में आदित्यनाथ जी सड़ा रहे हैं। कोई अपराध, कोई आधार नहीं है, बावजूद इसके विधि के विरुद्ध उन लोगों को जेल में रखा गया है। खुशी दुबे को कानपुर में बिकरू कांड के कुछ ही दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उसे बाराबंकी जेल में रखा गया। अचानक जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और तभी से खुशी दुबे का परिवार काफी दहशत में है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं खुशी दुबे के साथ अनहोनी न हो जाए, कहीं उनकी बिटिया सिस्टम की शिकार न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। धरती पर नर्क देखना है तो आप प्रतापगढ़ चलिए, क्योंकि शायद नर्क भी इससे ज्यादा ठीक होगा, बेहतर स्थिति में होगा। सड़क बन गई तालाब, गंदगी से पट चुका है रास्ता, हर तरफ कूड़े का लगा है ढेर, गंदगी से पट चुकी हैं नालियां। ये धरती पर जीती जागती नर्क की तस्वीर है। ये नर्क नहीं, नर्क से भी बदतर हालातों की तस्वीर है। ये धरती पर महामारी को फैलाने और गंभीर बीमारियों के पैदा होने का जरिया है। ये नगर पालिका के अधिकारियों की घोर लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। ये जिंदगी नहीं, मौत को दावत देती कॉलोनी है। जी हाँ, ये प्रतापगढ़ के जोगापुर की कांशीराम कॉलोनी है। बजबजाती नालियां हैं, कूड़े के ढेर से पटी गलियां हैं, या कॉलोनी में कूड़े का ढेर लगा है। एक तरफ गंदगी से बनी खाई है तो दूसरी तरफ तालाब बनी सड़क है और बीच में ये 9 इंच की दीवार का रास्ता है। ये बारिश के मौसम के नहीं, ये पूरे साल रहने वाले हालात हैं। जरा से नाली सफा करवा दिए, पानी एकदम चारों तरफ से पानी बह रहा, कोई आया ही नहीं। आज 2009-10 में सब आए हैं, 10-12 सही था। उसके बाद से जब से इनकी सरकार आई, कोई साफ सफाई करने नहीं आता, ना कोई आने वाला है ना आता है। जब से हम लोग यहाँ आए हैं, जब शुरू में मिला, जब मायावती दी थी इसको, तब तो एकदम साफ था यहाँ पर। फिर जब से वो गई है मायावती यहाँ से, यहाँ कोई झांकने तक नहीं आया। गंदगी जितना है कि बच्चे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, हम लोग भी जाते हैं तो आधे पैर करके पानी में गोल रख के जाते हैं। क्या इसकी शिकायत कभी आपने नगर पालिका से की है? काफ़ी बार किया है मैंने अधिकारी के साथ, लेकिन अधिकारी आते ही नहीं, कहते हैं हाँ आएंगे, आते ही नहीं। कांशीराम कॉलोनी में बारिश के बाद जीवन नरकी हो गया है। नालियां चौक हो गई हैं और नाले का गंदा पानी घरों में घुसता जा रहा है। गंदगी बढ़ने से मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ गया है और डेंगू जैसी कई गंभीर बीमारियां कब महामारी का रूप ले लेंगी, इसका भी बहुत जल्द अंदेशा है। इधर शामली से खबर एक है कि एक शादी समारोह में धन दौलत का प्रदर्शन किया जा रहा है। दहेज लेना और देना दोनों पाप है, इस बात को जरा समझिएगा। लेकिन ये जो शामली की तस्वीर है, ये इन दोनों ही बातों का उल्लंघन कर रही है। हमारे समाज में दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन देखिए इस दुल्हन को सर से लेकर पांव तक सोने से लदी है। दहेज में रुपयों की गड्डियां देखिए एक लाइन से लगी है और दुल्हन को ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी सर से लेकर पांव तक सोने
ली। सोने के जेवर हैं, दहेज में करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च किए। देखिए बाकायदा शो ऑफ किया जा रहा है, बाकायदा प्लेट में रुपयों की गड्डियां रखी हैं, 500 2000 की नोट की गड्डियां हैं और ये दिखलाया ये जा रहा है कि हमारे पास तो पैसा है तो हम धन देंगे भी और लेंगे भी। इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कानूनन अपराध है ये चीज। दहेज लेना और देना भले ही आप सहमति से क्यों ना कर रहे हो, अगर वो नजर में आया, समाज में से किसी व्यक्ति ने शिकायत की तो उसकी कंप्लेन होगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए सोने के जेवर से लदी है दुल्हन और ये उनके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं जो बता रहे हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, बाकायदा इसका शो ऑफ भी कर रहे हैं। ये शामली की तस्वीरें हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भारत समाचार पर देख पा रहे हैं। 41 लाख रुपए नगद है, दुल्हन के घुटने तक सोने का हार है, चांदी और अन्य कीमती सामान तो छोड़ ही दीजिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक दहेज की कीमत तकरीबन 1 करोड़ से अधिक है। वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें काफी नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं। उक्त वीडियो थाना भवन कस्बे का होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जो लगभग 2 माह पुराना है, क्योंकि इस वीडियो में काफी मात्रा में नकदी और सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण दिखाई दे रहे हैं। अतः इस संबंध में आयकर विभाग से पत्राचार कर जांच की जाएगी। बाद जांच संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिन भर दिल्ली में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए भारत समाचार।